नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। और ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकों के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का क्या महत्व है। तो चलिए आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम आज का हमारा अध्याय स्टार्ट करते हैं। यदि आपको कंप्लीट बुक पढ़नी है या फिर अपनी क्लास के अन्य सब्जेक्ट पढ़ने हैं लाइन बाय लाइन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, तो आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। आपको वहां क्वेश्चन आंसरों के साथ सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आज का हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 कि लेसन नंबर 10 अध्याय का नाम है आपका लिविंग क्रिएचर, कि आपके जो जीवित प्राणी है ना उनकी एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, की उनके हम गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जीवित प्राणियों की। तो चलिए हम अध्याय को स्टार्ट करते हैं। कि देखिए सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि एक फैमिली है, ये बच्चे हैं, ये कोई चीज उठा रहे हैं, तो हम देखते हैं चीज कौन सी है। भी तो इन जो बच्चों के नाम है वो है अवधि एंड आयुष। गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स, कि वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, सुबह की सैर पे। अवधि नोटिस सम सेल्स, कि जो आपकी जो अवधि है ना वो नोटिस करते हैं कुछ सेल्स बोलते हैं आपका घेंगा। भी क्या होता है, घेंगे। कि वहां पे ट्राई टू पिक देम अप, उनको उठाने की वो कोशिश करती है। हर मदर एडवाइस हर नॉट टू डू सो, कि उसकी मदर उसको एडवाइस देती है कि उनको न उठाएं। अब बच्ची कहती है एक्सप्लेन दैट द सेल्स could be home of a living snails and it is actually part of its body। तो इसने कहा कि ये जो आपकी सेल पड़ी है थी ना नीचे, कि जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो सेल पड़ी, उसने कहा कि ये तो क्या क्या हो सकता है, या हो सकता है कि ये घेंगे का क्या हो, स्नेल का घर हो। SNAIL स्पेलिंग आपको समझ गई, ये इसका घर हो सकता है या फिर इसके शरीर का कोई हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है, पार्ट ऑफ देयर बॉडी। अवधि एंड आयुष वंडर, और अब अवधि और आयुष को हैरानी हुई कि ये क्या चीज हुई, कि जो चीज बिल्कुल ऐसे बेजान पड़ी है। तो उसके बारे में मम्मी कह रही है कि ये हो सकता है कि किसी जीवित प्राणी का घर हो, मतलब कि हो सकता है कि इसके अंदर वो जीवित प्राणी रहता हो, या फिर किसी जीवित प्राणी का अंग ही हो, ये शरीर का अंग, और ये बेजान पड़ा है that is not even moving could have a living being inside। और वो क्या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो इसके अंदर एक जीवित प्राणी कैसे हो सकता है। लेटर दैट डे इन स्कूल, के उसके बाद वो क्या स्कूल में जाते, अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों को इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, घटना के बारे में बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे हुआ। They approach the teacher to understand how a cell which is not even moving could be a body part of a living snail। तो उसने कहा कि एक जो चीज थी आपकी बेजान सी पड़ी थी, जो बिल्कुल हिल डुल भी नहीं रही थी, वो एक जो स्नेल है आपका, उसके बॉडी पार्ट कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्वेश्चन अपने क्वेश्चन टीचर से पूछा। द टीचर इनिशिएट ए डिस्कशन इन द क्लास ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और टीचर ने फिर स्टार्ट कर दिया सारी चीजें बताना बिल्कुल डिटेल से, लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में, जीवित और निर्जीव चीजों के बारे में। और वही अब हम पढ़ने को स्टार्ट करने वाले हैं। किस प्रकार से आपको पता चलेगा कोई चीज सजीव है या फिर निर्जीव है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। अब देखिए एक्टिविटी है हमारे 10.1, लेट्स रिकॉर्ड वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग्स, कि हमारे चारों तरफ क्या बहुत सारी चीजें हैं। भी ये चीज आपको समझ में आ गई कि हमारे चारों तरफ क्या है, कि बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ से घेरी हुई। आप अपने चारों तरफ देखिए बैठे बैठे अभी कि कौन कौन सी चीजें आपको नजर आ रही है। मेरे सामने ये बोर्ड है, आपका सामने दीवार है, कैमरा है, सिस्टम लगा हुआ है। तो उसी प्रकार हमारे चारों तरफ बहुत सी चीजें हैं। जस्ट लुक अराउंड इन योर क्लासरूम, आप जहाँ पे बैठ क्लासरूम में देख लीजिए, आपके मैनी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। द पेंसिल दैट यू आर होल्डिंग, पेंसिल है आपकी, बुक है जो आप पढ़ रहे हैं, और जो आप जिस स्क्रीन पे आप फोन पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, वो फोन है। ठीक है, और द पिजन नियर द विंडो, जो आपका कबूतर है, और भी जो चीजें हैं, आपको जिन चीजें देख रहे हैं। तो मतलब जिन चीजों की मैंने बात नहीं की अभी तक, मैं सिर्फ चीजों की बात कर रहा हूँ, क्या क्या आप चारों तरफ देख रहे हैं।
अब एक्टिविटी में आपको क्या करना, लिस्ट देम इन टेबल 10.1 एंड आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम सेकंड, कि आपको उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, मतलब उनकी लिस्ट बना लेना आप, और फिर आगे आपको कॉलम दे रखा है, ये लिखना है कि वो आपकी सजीव है या फिर निर्जीव है, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। टेबल में आपको लिखना, ये आपकी टेबल देखी हुई कि आपने पेंसिल लिख दिया नॉन लिविंग, तो इसका रीजन भी आपको लिखना है। आपको फिलहाल ये सिर्फ 2 कॉलम ही भरने हैं, ठीक है। ये आपका क्या है कि गैस है कि आपने की बुक है, बुक मान लेते हैं आपने लिविंग कर दिया, कोई बात नहीं, आपकी गलती, आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस अपने दिमाग से आपको लिविंग नॉन लिविंग इसमें लिखना है और क्या रीजन आपने दिया, प्लांट है, एनी अदर है। आप पौधे को लिविंग और नॉन लिविंग में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आप कर दीजिए। आपको सिर्फ क्या अपना अंदाजा यहाँ पे लिखना है, और आपने वो अंदाजा ऐसा क्यों लिखा, आपने जैसे पेंसिल को नॉन लिविंग लिख दिया, तो यहाँ आप लिख देना कि इट कांट मूव, कि ये आपकी मूव नहीं कर सकती। आप किसी ने सोचा होगा ये खा नहीं सकती, किसी ने सोचा होगा ये बड़ी नहीं हो सकती, तो वो विशेषताएं हम आगे पढ़ेंगे। ये 2 कॉलम, फिर आपको पूरा लेसन पढ़ने के बाद दोबारा इस एक्टिविटी पे आना है। फिर आप जब समझ जाओगे कौन सी चीज लिविंग और नॉन लिविंग है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लिख देंगे, लिविंग है या नॉन लिविंग, और आप उसका कारण भी लिख देंगे कि वो लिविंग और नॉन लिविंग क्यों है। आपको आगे बात समझ, यहाँ पे आप गैस कर लीजिए और आपको पता भी लग जाएगा कि आपको कितना पता है फिलहाल लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। तो चलिए भी एक्टिविटी कर लो, कितनी है फिलअप कर लो, खुद से करना, टीचर्स की सहायता मत लेना इस एक्टिविटी में, क्योंकि आपके खुद का ज्ञान इससे इंप्रूव होगा, खुद की नॉलेज बढ़ेगी। व्हाट सेट्स ऑफ द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग, कि क्या ऐसी चीजें हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करती हैं, कि किन चीजों से हमें पता चलेगा कि ये चीज लिविंग है या फिर ये नॉन लिविंग है, मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है। तो चलिए लुक एट टेबल 10.2, व्हाई डू यू थिंक ए पेंसिल इज ए नॉन लिविंग, कि आपने पेंसिल के आगे नॉन लिविंग लिख दिया, तो आपने ऐसा क्यों लिखा, कोई चीज देखी होगी, और आपने पिजन के आगे जो कबूतर था उसके आगे आपने लिख दिया लिविंग। व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स एंड द नॉन लिविंग बीइंग्स थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू, और यहाँ पे देखिए कि आपने क्या अंतर देखे लिविंग बीइंग्स के अंदर और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार बताइए। हम सही गलत की बात नहीं कर रहे, आपने क्या अंदर सोच रहे हैं, आप मन में सोच लीजिए कि आप कि ये अंदर लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर होते हैं। व्हाट सिमिलरिटीज डू द आइडेंटिफाइड लिविंग बीइंग्स शेयर विद ईच अदर, किसने कहा कि कौन सी समानताएं होती हैं सभी सजीवों में, उसने कहा कि सजीव और निर्जीव में तो अंतर है, ये हम मान चुके हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर होते हुए आपसे पूछा कौन कौन से अंतर, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो सजीव पदार्थ होते हैं, जो सजीव आपके जीव होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में क्या समानताएं, क्या कोई ऐसी समानताएं जो सभी सजीवों में होती हो, आपको आगे बात समझ में, चलो बात करेंगे अभी इनके बारे में। आपको पहले मैं आपको समझा था कि पूछ क्या रहा है और हमें समझना क्या है। You may have identified movement as one of the similarities among living beings. तो आपने अभी तक एक चीज पढ़ी होगी कि ये जो मूवमेंट है ना, गति करना, कि आप सभी सजीव पदार्थ चलते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। You may have not identified movement as one of the similarities, आपने सभी सजीवों के बीच में एक समानता देखी होगी कि सभी जो सजीव है वो चलते हैं, आपके मूवमेंट करते हैं। You have also seen cars moving on a road, लेकिन आपने तो कार को भी चलते हुए देखा है। आपको आगे बात समझ में, कार को भी चलते हुए देखा, इसका मतलब कार भी सजीव हो गई, बात समझना। Does it mean that car is a living, कि कार सजीव है? List the टास्क दैट यू कैन डू बट ए कार कैन नॉट, कि अब आपको वो काम लिस्ट बनाना है, सूची बनानी है कि जो काम आप करते लेकिन कार नहीं करती। वही से आपको पता चल जाएगा कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर, लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। यू आर ए वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ लिविंग बीइंग, कि आप सजीव चीज है ना, उनका अगर उदाहरण दे तो आप खुद को ही देखिए कि आप एक क्या है, उसका शानदार उदाहरण है। Wherever you attempt to group things around you as living or non-living, you can compare them with yourself. यदि आप किसी चीज को देखना चाहते हैं लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, आप अपने खुद के साथ उसको कंपेयर कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। अगर मैं कार की बात करूं तो कार क्या कि अपने आप नहीं चलती,
आपको गति वाला तक आपके दिमाग में होगा कि हम अपने आप चल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार ऐसे, लेकिन जो कार है वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकती। नई कार धीरे-धीरे बड़ी होती है, जैसे आपका आकार बड़ा हो रहा है ना, तो इस प्रकार से आप ये पता करना हो कौन सी चीज आपकी क्या कर सकती है कि सजीव है, आपकी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग, तो आप खुद के साथ कंपेयर करना, वहां से आपको पता चल जाएगा। You can compare with yourself which characteristics help you in differentiating yourself from a car। अब आपको कौन सी ऐसी विशेषता मिली जो आपको कार से अलग करती, जो आप में है कार में नहीं। फॉर इंस्टेंस ए कार डज नॉट ग्रो, कि एक तो आपने ये देख ली कि आप बढ़ रहे हैं लेकिन कार नहीं बढ़ रही, विकास हो रहा, ठीक है। डज इट मीन इट नॉन लिविंग, क्या इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक हैव यू यूज्ड टू क्लासिफाई ए कार एज नॉन लिविंग, आपने कौन सी विशेषता देख ली, आपने देख ली ग्रोथ की, कि सभी आपके लिविंग है उसमें ग्रोथ होगी, लेकिन आपके जो निर्जीव हैं आपके नॉन लिविंग है उसमें ग्रोथ नहीं होगी। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, सिर्फ एक के आधार पे नहीं, इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जो आपकी क्या होती हैं कि लिविंग थिंग्स की होती है, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे पढ़नी है। ये तो हमने सिर्फ अभी ग्रोथ की पढ़ी है, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जो आपका प्रोडक्शन है, एक्सक्रिएशन है, ठीक है, तो वो स्टिमुलस है, कि सारे कैरेक्टरिस्टिक हम इसमें लिविंग थिंग्स की पढ़ेंगे। Continue your discussion in a similar way to identify the essential characteristics of the living being। तो इसी प्रकार क्या हम इसके जो हमारे बातचीत है इसको जारी रखेंगे, तो और हम धीरे धीरे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे पढ़ते हुए चलेंगे लिविंग थिंग की भी। तो एक हमने पढ़ ली ग्रोथ की, कि जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करती है, बढ़ती है। एक हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ लिया कि लिविंग थिंग है वो मूवमेंट कर सकती है। तो अब आपके सामने पिक्चर में आप रख देता हूँ सिंपल सा, कि आपको लिविंग मूवमेंट का भी यूज नहीं करना है, ठीक है, और आपको क्या है कि ग्रोथ का भी यूज नहीं करना, और बताना है कि क्या चीज आप ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, ताकि आपको अगली विशेषता के बारे में हमें पता चले। व्हाट आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक लिविंग बीइंग्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लिविंग, कि कौन कौन सी ऐसी गुण हैं जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग को क्या करते हैं, अलग करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट देम। कैन वी कंसिडर मूवमेंट एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, जो पहली मूवमेंट बारे में हम बात करेंगे सजीव निर्जीव में अंतर अब जब हम बताएंगे, तो पहली बात क्या हम मूवमेंट को बता सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू दैट कैन मूव ऑन देयर ओन। देखना मूव करने की बात आती है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, मूव ऑन देयर ओन, कि वो खुद से मूव कर सकती है। आपको उन 5 चीजों के नाम लिखने हैं, ठीक है, और आपको 5 चीज ऐसी लिखनी है जो खुद से मूव नहीं करनी। तो आप देखना जो चीज आपने वो लिखी जो खुद से मूव कर सकती है वो आपकी क्या है, लिविंग है, और जो नहीं कर सकती वो आपकी नॉन लिविंग है। तो मूवमेंट के आधार पे भी आपको पता चल सकता है। डू यू थिंक दैट ऑल 5 थिंग्स दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसिडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन। तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि जो आपने 5 चीजों की सूची बनाई है वो सभी सजीव है क्योंकि वो अपने आप मूव कर सकती है। बिल्कुल हम इनको बोल सकते हैं, जो चीज अपने आप से मूव करेगी ना तो आपकी सजीव होती है। However, फिर भी unlike animals, plants do not move from one place to another. Do you consider them as living? तो लेकिन जो प्लांट है वो आपके मूव नहीं करते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो नहीं चलते, तो क्या वो आपके नॉन लिविंग हैं? बिल्कुल, वो क्या है कि आपके नॉन लिविंग उनको नहीं कहेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है हमारे मूवमेंट को शो करते हैं। हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे कि प्लांट किस प्रकार से मूवमेंट को शो करते हैं। इवन दो प्लांट डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि यद्यपि जो प्लांट्स है आपके एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या वो मूव नहीं करते, डू दे डू शो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट, वो कुछ अलग प्रकार की मूवमेंट दिखाते हैं जो अपने आप होती है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट, कि जो प्लांट जो फूल खिलते हैं ना तो मूवमेंट अपने आप से होती है। Another is the movement in the plants, ठीक है। Seen in insectivorous plants, जो आपके insectivorous plant होते हैं ना, जो कीट भक्षी जो कीटों को खाते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं। Insectivorous plants are dependent of insect for their nutrition, कि वो क्या है कि आपके कीटों पर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए, ठीक है। ड्रोसेरा,
इज वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि ये आपका जो ऊपर दिखाया गया है ना, ये क्या है आपका ड्रोसेरा है। क्या है? ड्रोसेरा। तो यहाँ पे ऐसी कील जैसी संरचना होती है, पतली पतली, इस पे चिपचिपा पदार्थ होता है। जब तो कोई जीव इस पे बैठता है तो ये जो इसकी ये है ना कीले, ये उस जीव को ऐसे या जैसे पेन ऐसे रोक लेती है और चिपचिपे पदार्थ में वो फंस जाता है और जीव वो मर जाता है, और मरने के बाद उसमें जो न्यूट्रिशन थे वो सारे ये पौधा ले लेता है। ऐसे हमारे साइंटिस्ट ने क्या क्या रिसर्च किया है, ठीक है, और ये चीज हमें भी पता लग चुकी है, ठीक है। ड्रोसेरा इज ए फीचर्ड विद सोसर शेप्ड लीव्स की आपकी इस प्रकार से आपकी उनकी लीफ होती है, ठीक है। Leaves have many hair-like projections of unequal length with sticky ends। तो आपको बता दिया कि उसकी hair-like structure होता है और वो आपके चिपचिपा पदार्थ उसके लगा होता है। Whenever an insect enters the saucer, जब वो कोई उस पे वहां पे बैठता है ना, कोई भी इंसेक्ट, hair move inward and trap the insect with their sticky। जो हेड है वो अंदर की तरफ, जो हेयर है वो अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। Try to observe the mechanism of movement in other insectivorous plants। की और भी प्लांट्स आप देखिए इंसेक्टिवोर्स को, या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं इंसेक्टिवर जो ये प्लांट है और प्रकार के किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं आपको बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, यदि तीसरे दूसरे टॉपिक में घुस गए ना तो हम बहुत लंबा निकल जाएंगे, 3-4 घंटे में वापिस यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत कम जो आपका टॉपिक चल रहा है उससे दाएं बाएं ले जाने की कोशिश करता हूँ। Try to observe the mechanism of movement in the other insectivore। की दूसरे जो है आपके इंसेक्टिवोर्स हैं तो उनमें आप मूवमेंट का अंदाजा लगाइए किस प्रकार से मूवमेंट करते होंगे। Climbers are also wind themselves around any object placed close to them। जो आपके क्लाइंबर है जो किसी का सहारा लेकर चढ़ते हैं वो भी क्या करते हैं, किसी के साथ सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, वो भी क्या उनकी वो मूवमेंट है। That means even though plants do not move from one place to another, they do show some movements। की प्लांट एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते लेकिन वो मूवमेंट को जरूर शो करते हैं कि वो इस तरह फैल जाते हैं आपके, ठीक है। आपका फूलों का खिलना हो गया, नर पक्षी का उसका अपने आप बंद होना हो गया, ये सब क्या है आपके प्लांट की मूवमेंट की आपके एग्जांपल शो होते हैं। कंपैरिजन विद द पिक्चर ऑफ योर चाइल्डहुड, कैन यू wear the dress that you used to wear 4 years ago। तो उसने कहा कि आप अपने 6th क्लास में होगे, आप अपनी जो ड्रेस है पुरानी जो भी 10-15 साल पहले की थी, आप ग्रो बड़े हो चुके हैं 10-15 साल पहले की, मतलब आप बचपन की जो आपकी ड्रेस है उसको पहनने की कोशिश कीजिए, क्या आपको फिट आ जाएगी अब? नो, बिकॉज यू हैव बिकम लार्ज इन साइज। कि आप क्या हो गए, साइज में बड़े हो गए। दिस इज ड्यू टू ग्रोथ इन योर बॉडी। और ये क्या हुआ, ग्रोथ के कारण हुआ, आपका शरीर बड़ा हो गया, उसका विकास हो गया। तो ये आपका दूसरा पहला मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा है आपका ग्रोथ, कि जो आपके लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करते हैं और मूवमेंट करते हैं। प्लांट एंड अदर लिविंग बीइंग्स आल्सो ग्रो। जो आपके प्लांट है वो दूसरे जो जीवित प्राणी वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कैन वी कंसीडर ग्रोथ एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। बिल्कुल हम कर सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है कि वो क्या बढ़ते हैं, उनका साइज समय के साथ बढ़ता है। लिविंग बीइंग्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। की अब जो ग्रोथ है उसके लिए क्या चाहिए, उन्हें चाहिएगा न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। लिस्ट 5 लिविंग थिंग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। कि आपको 5 लिविंग बीइंग लिखनी है, आपको 5 सजीव प्राणियों के नाम लिखने हैं कि जो क्या करते हो, खाना खाते हो। तो आपको सभी आपके जीवित प्राणी सभी को क्या चाहिए, खाना चाहिए। उनके नाम आप 5 क्या चाहे आप 10 लिख सकते हैं, जितने जीव जंतुओं के नाम आपको याद है। नाउ थिंक ऑफ ए प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लाइव। तो आप एक प्रोसेस सोचिए कि हम जिसके बिना जीवित रह सकते हैं, ठीक है। नाउ थिंक ए प्रोसेस विदाउट विच वी कैन नॉट लाइव, सॉरी जी, एक ऐसा प्रोसेस सोचिए कि जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। काउंट द नंबर ऑफ, वो आपका सवाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सांस है उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हमें ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसने बता दिया आगे
कि काउंट द नंबर ऑफ ब्रेथ यू कैन टेक पर मिनट आफ्टर ए नॉर्मल वॉक, कि आपकी सांसों की क्या गिनती कीजिए जब आप एक नॉर्मल वॉक करते हैं, फिर गिनिए आफ्टर ए रन, दौड़ने के बाद, एंड आफ्टर ए फ्यू डांस स्टेप, और नाचने के बाद अपने सांसों की गिनती कीजिए कि आप एक मिनट में कितनी देर सांस लेते हैं। जैसे ही आप दौड़ के आएंगे तो आपकी सांसों की गिनती क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। Record the data and observe. Do you notice any difference in the number of breath after each situation? कि आपने जो प्रत्येक सिचुएशन के बाद जो सांसों की संख्या थी, उनकी संख्या आपने नोटिस की, परिवर्तन आपका आया होगा। क्योंकि आप जब सिंपल वॉक करते हैं तो आप आराम से सांस लेते हो, 1 मिनट में आपने कम सांस लिया होगा, लेकिन बहुत तेज आप दौड़ के आए हैं तो आपने क्या है, ज्यादा बार सांस लिया होगा। ठीक है। Do you notice the process of breathing in other animals like dog, cats, cows and buffalo? तो आपने बाकी जीव जंतुओं में देखा होगा आपका प्रोसेस श्वास लेने का। ठीक है। नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एबेंडम व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। जब वो रेस्ट कर रहे हो ना, जानवर आराम से पड़े हो, तो आप उनका पेट देखना भी ऐसे आएगा ऊपर नीचे। वो क्या है, श्वसन प्रक्रिया, वो भी क्या, सांस ले रहे हैं। आप उनका सांस भी गिन सकते हैं, 1 मिनट में कितनी बार ले रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग, जो श्वसन आपका जो प्रोसेस है ना, व्हेन वी इनहेल, जब हम अंदर सांस खींचते हैं, ठीक है, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड। जब हम इनहेल करते हैं ऐसे करके, तो हमारी जो एयर है वो अंदर जाती है। ठीक है। When we breathe out, जब हम श्वास छोड़ते हैं, the air moves from the inside our body to outside, तब जो हवा है वो अंदर से बाहर आती है। ये बात आप सबको पता है। ब्रेथिंग इज ए पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन का एक ये भाग है। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट है वो भी आपके रिस्पायर करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं, श्वास लेते हैं। देयर आर टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, कि कुछ टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, रंध्र बोलते हैं हिंदी में जिसको, होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं प्लांट की पत्तियों पर, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, प्लांट की पत्तियों पर, पेपर। दीज पोर्स हेल्प प्लांट्स इन टेकिंग एयर इन एंड एयर आउट, कि ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसकी पत्तियों पर, ये क्या करते हैं, पेड़ों की सहायता करते हैं कि वो गैस को अंदर ले जाए हवा को, और जो अंदर है उस हवा को बाहर छोड़ दे। Interact with the senior class student in your school and request if they can demonstrate stomata using a microscope in your class, कि आप अपने स्कूल में या फिर जिसके पास माइक्रोस्कोप है उसके पास जाए और कहे कि प्लीज हमें क्या कर दे, कि स्टोमेटा दिखा दे। पत्ता कोई तोड़े, उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाए माइक्रोस्कोप, आप देखें आपको स्टोमेटा नजर आ जाएंगे। और स्टोमेटा क्या होते हैं, पेड़ों के सरफेस, पेड़ों के पत्तों के सरफेस पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ऑल लिविंग बीइंग रिस्पायर, ये सभी जो जीवित चीजें हैं वो श्वास लेती हैं। ये चीज हमने एक पढ़ ली। हैव यू नोटिस व्हाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट अराउंड द आर्मपिट्स ड्यूरिंग समर, की आपने कभी नोटिस किया है कि आपकी जो आर्मपिट है, काक होती है, यह सफेद रंग की आपको धब्बे हो जाते हैं गर्मियों में। These patches are formed due to sweat, ये जो पैचेज होती है पसीने के कारण होती है। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा, लास्ट लेसन में पढ़ा था कि जब आपका पसीना, तो उसमें साल्ट होते हैं, जो पानी है वो आपका इवेपोरेट हो जाता है, और आपका साल्टी जो आपका जो साल्ट है वो यहाँ बच जाते हैं, वो धब्बा बनाते हैं। इसने कहा कि फॉर्म ड्यू टू स्वीट, पसीने का, द स्वीट कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट, कि जो आपका स्वीट क्या है, कि वो पानी है आपका शरीर के द्वारा, जिसमें क्या वेस्ट, जिसके द्वारा, जिसमें मिलाकर शरीर ने पसीने को, जो हमारे वेस्ट मटेरियल थे बॉडी में, उसको बाहर निकाला। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, जब हमारी बॉडी वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। यूरिन इज आल्सो फॉर्म्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, जो आपका मूत्र है वो भी क्या है, एक्सक्रीशन का ही एक पार्ट है, उत्सर्जन बोलते हैं हिंदी में, उत्सर्जन का एक भाग है। डू यू नो दैट प्लांट आल्सो एक्सक्रीट, की प्लांट भी आप उत्सर्जन करते हैं, वो कैसे करते हैं। यू मे नोटिस प्लांट एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स, कि आपको क्या है कि पत्तों पर छोटी छोटी बूंदे नजर आएंगी पानी की, वो क्या, जो एक्स्ट्रा पानी था, जो एक्स्ट्रा चीजें थी पेड़ों के पास, तो वो चीजें उन्होंने यहाँ पे इस प्रकार पत्तों के माध्यम से निकाल दी, स्टोमेटा के माध्यम से इन्होंने निकाल दी।
फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस एंड रोजेस, ऑल लिविंग बीइंग एक्सक्रिएट, की आप देख लीजिए, चाहे घास देख लीजिए, चाहे आपका रोजे देख लीजिए, ऑल लिविंग बीइंग एक्सक्रिएट। लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन ए शार्प ऑब्जेक्ट। तो हम एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो है आपकी स्टिमुलस, उद्दीपन। बच्चों को यही समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है इसके बारे में कि एक आप अनदर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन शार्प ऑब्जेक्ट। यदि आप किसी कांटे पर आपका पैर टिक जाए, कांच पर आपका पैर टिक जाए, आपने पैर में जूते नहीं पहने, सच एज थोरन, जैसा कि आपके कांटे पे टिक गया, while walking without shoes, क्या आपने शूज नहीं पहने, कि और you accidentally touch a hot cup of tea, यदि आपको किसी हॉट चीज को आप छू दे, स्टेपिंग ऑन ए थॉर्न एंड टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुली। ये क्या आपका स्टिमुली बोलते हैं हिंदी में उद्दीपन। और मैं आपको अगर साफ भाषा में समझाऊं, ये है आपका एक्शन टू रिएक्शन, कि जब भी आप किसी लिविंग ऑब्जेक्ट को कोई भी चीज एक्शन करेंगे तो आपको रिएक्शन करेगा। आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो आप देखिएगा, उसके नाम से पुकारिए तो वो क्या है कि वो मुड़ के देखेगा कौन है। लेकिन जो आपकी निर्जीव चीज होती है, आपकी नॉन लिविंग, इसी प्रकार की स्टिमुली नहीं करती। A thing or any event that promotes living being to respond is called stimulus। किसने कहा, कोई भी वो चीज जो क्या करे, जो लिविंग थिंग को कोई एक्शन करने के लिए प्रमोट करे, वो क्या आपकी स्टिमुलस है। जैसे मैंने आवाज लगाई तो कोई चीज मुड़ के देखेगा, एक आवाज लगाना है, क्या स्टिमुलस है। आपको समझ में आ गया चीज। लिस्ट 3 स्टिमुली प्लूरल ऑफ स्टिमुलस एंड योर बॉडीज इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू देम, की आपकी बॉडी उसको तुरंत रिस्पॉन्स करे। आप किसी को आवाज लगा दीजिए, किसी को थप्पड़ मार दीजिए, ठीक है, तो ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वो तुरंत रिस्पॉन्स दिया। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। डू प्लांट्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, कि जो आपके प्लांट है वो भी क्या रिस्पॉन्ड करती है यदि आप कोई घटना करते हैं तो कोई चीज, ठीक है। यस, प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, फॉर एग्जांपल टच मी नॉट, जो आपकी छुई हुई है ना, उसको क्या कीजिए कि टच करके देखिए तो वो मुरझा जाएंगे भी, ठीक है। मिमोसा, छुई मुई इसको बोलते हैं, लजालू इसको बोलते हैं। प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स व्हेन वी टच देम, कि जो उसके जो प्लांट्स है वो अपने पत्ते को क्या करते हैं, बुझ जाते हैं, मुरझा जाते हैं उसको छूते हैं। हैव यू आल्सो ऑब्जर्व दैट, उसने स्टिमुली क्या होता है कि जब हम किसी को छुए, बोले, वो रिएक्शन करे, तो हमने उस छुई मुई के पौधे को, टच मी नॉट को छू लिया तो उसने रिएक्शन किया ना। तो अगर कोई भी चीज रिएक्शन करती है उसको हम स्टिमुली बोलते हैं, ठीक है। उद्दीपन क्या बोलते हैं, उद्दीपन। Have you also observed that certain plants fold their leaves after sunset, कि जब सूर्य छिप जाता है, मतलब जैसे ही अंधेरा होता है, उसके जो आपके फूल हैं वो मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये भी क्या स्टिमुली, उन्हें सूर्य के प्रकाश जैसे ही सुबह आएगा तो वो खिल जाएंगे। तो ये भी स्टिमुली हो गया कि सूर्य के प्रकाश का उन पे असर पड़ता है। Especially the leaves of the certain plant facing each other tends to come together, ये जो आपके जो प्लांट है ना, इस प्रकार के जो आमने सामने पौधे होते हैं, तो क्या होते हैं कि जैसे ही आता तो ऐसे मिल जाते हैं, ठीक। ईच ऑफ देयर, ठीक है, प्लांट फेसिंग इज देयर टेंड टू कम टुगेदर, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑफ द स्लीपिंग लीव्स ऑफ आंवला। तो इसको कहा गया कि स्लीपिंग लीव्स कहा जाता है कि अब सो रहे हैं, ठीक है। आंवला, इंडिया गूजबेरी इसको बोलते हैं, ट्री। ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पोंड टू स्टिमुली, कि वो क्या करते हैं, स्टिमुली से क्या करते हैं, ये रिस्पोंड करते हैं, कि मतलब ऑल लिविंग बीइंग्स रिस्पोंड। स्टिमुली कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप लिविंग बीइंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। उसको आवाज लगाइए, उसको पत्थर मारिए, ठीक है, उसको कुछ चीज दीजिए, उस पे कोई ठंडी चीज लगाइए, कोई गर्म चीज लगाइए, वो हर प्रकार से रिस्पोंड करेगा आपको। Find a few more plants in your neighborhood which fold their leaves after sunset, कि कुछ ऐसे प्लांट्स को आप पता लगाइए जो कि अगर अपने पत्ते को फोल्ड कर लेते हो सूर्यास्त के बाद, तो वो आप कर सकते हैं भी। Why do these leaves, Suimui and Amla plant respond to in this way? Which stimulus could be responsible for their behavior? तो कौन सी ऐसी चीज है जो इस प्रकार का बिहेवियर करने के लिए उनको मजबूर करती है, ये चीज आपको पता लगानी है। Have you seen young ones of cats, dogs or other animals? क्या आपने young ones देखे हैं, मतलब छोटे बच्चे देखे आपने, ठीक है, बिल्ली के हैं, कुत्ते के हैं, ठीक है, इस प्रकार के। लिस्ट यंग वंस ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल्स, की उनकी सूची बनाइए छोटे बच्चों की भी।
खास जानवरों की, तो क्या बोलते हैं, हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज द पेंसिल ए चेयर, क्या आपने जो नॉन लिविंग थिंग्स है, आपकी पेंसिल है, मेज है, उनके बच्चे भी देखे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो आज के लिए हमारे जो टाइम है वो 30 मिनट की क्लास हो चुकी है। हम रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली होगी, तो आशा करता हूँ कि जो लाइन बाय लाइन आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप वन शॉट भी जल्दी इसके बाद जैसे हमारी ये कंप्लीट होगी बुक, हम वन शॉट भी इसका बना देंगे ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत अगेन।